बिहार बदहाल है, बिहार में कानून का राज नहीं है, शराबबंदी फेल है, कि एक बिहार की नकारात्मक छवि देश के अंदर पेश करने में बहुत लोग लगे रहते हैं। बेचैन आत्मा है, तड़पते रहते हैं, राजनीति में बिलबिलाते रहते हैं कि बिहार बदहाल है, बिहार में कानून का राज नहीं है, शराबबंदी फेल है। तो हम आईने की तरह साफ दिखाते ही हमारे आंकड़े नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं कि देश के अंदर 10 प्रमुख राज्य पर्यटन के क्षेत्र में माने जाते हैं, उसमें बिहार भी एक है। और यह आप मीडिया के साथियों को भी हम बताना चाहते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, विदेशी पर्यटक बिहार में आने वाले का प्रतिशत है 4.3% विदेशी पर्यटक पूरे दुनिया का, देश का, और गोवा का 4.2। ज्यादा पर्यटक बिहार आ रहे हैं। राघोपुर की जनता बाढ़ में तंगो तबाह, और उनका जनप्रतिनिधि दुबई में विदेश यात्रा में गए। तो अनुरोध, जब गए ही हैं तो कुछ काम भी करके आइएगा, क्योंकि आजकल ट्वीट पर बहुत सक्रिय रहते हैं आप, वहीं से देते रहते हैं गोला। तो कम से कम ये आंकड़ा लेके आइएगा कि कितने लोग भारत वंशी और बिहार वंशी अब 2023-24, 24-25 में विदेश दुबई गए, उसमें आप भी अपने आप को शामिल कर लीजिएगा, अपडेट आंकड़ा लाइएगा, तब मानेंगे कि आप वहां पर गंभीरता से कुछ काम उम भी किए। और दुबई में किसका किसका संपत्ति है, दुबई में किसका किसका संपत्ति है, इसका भी लेखा जोखा लेके आइएगा। तो खाली बिहार के लोग दिल्ली में संपत्ति खरीदे, तो मुंबई में संपत्ति खरीदे, दुबई में खरीदे, इंग्लैंड में खरीदे, शिकागो में खरीदे। तो जरा दुबई गए हैं, राघोपुर की जनता को निरीह मान करके, तो इन पर्यटन स्थलों का जरा निरीक्षण कर लीजिएगा। साथ ही साथ यह भी हम प्रतीक्षा में रहेंगे कि आप आंकड़े जारी करिएगा कि भारत के कितने लोग गए 2023-24 में, 24-25 में अब तक कितने विदेशी पर्यटक गए। और संपत्ति पर जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, संपत्ति से बड़ा लगाव रहा है, तो कम से कम कितने लोग संपत्ति खरीदे वहां का भी प्रक्रिया की जानकारी लेके बिहार के लोगों को बताइएगा, तो बिहार के लोग उत्साहित होंगे। जैसे नीतीश कुमार जी को देख के उत्साहित होते हैं कि नीतीश जी विदेश गए तो रबर डैम बनवा दिए, तो आप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री बन गए अभी। तो हमारी उम्मीद है कि इंटरनेशनल फ्रेम पर आपकी पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिकल फ्रेम में भारत को और बिहार को कैसे लाभ पहुंचे, हमारी उम्मीद है कि ये पूरी बातों की चिंता जरूर आप करेंगे। और साथ ही साथ अब पर्यटन के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो बहुत बहस का विषय नहीं है। राजगीर जाइएगा तब मिल जाएंगे, बोधगया जाइएगा तब मिल जाएंगे, वाल्मीकि नगर जब जाइएगा तब मिल जाएंगे। और इसके साथ एक बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं, केवल पर्यटन नहीं हम देखते हैं, वाल्मीकि नगर का वो इलाका, थारू जनजाति का इलाका, श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी, माननीय नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जनजाति में से थारू समुदाय को शामिल करवाया। और हमको बताते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने थारू समुदाय के जीवन दशा के बदलाव के लिए महिला बटालियन बनाया। वहां महिला बटालियन पुलिस आज वहां कार्यरत है, तो थारू जनजाति का विकास तो हुआ ही। थारू जनजाति के लोग जहां रहते थे वहां आधारभूत संरचना का तो विकास किया ही। वो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, तो जरा जाके देख लीजिए ना कि वाल्मीकि नगर पहला कैसा था, वो छोड़ दीजिए, कम से कम थारू जनजाति के जो लोग जहां रहते थे उनके यहां आवागमन, बिजली से लेकर तमाम सुविधाएं दी गई। और जहां नक्सलवाद बोलता था वहां आज पर्यटन बोलता है।
नीतीश कुमार जी का उम्र नहीं बिजली बोलता है, नीतीश कुमार जी का उम्र नहीं, नीतीश कुमार जी का देशी और विदेशी पर्यटक यहां आने वाला बोलता है। और शराबबंदी की जो लोग आलोचना अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो करने का एक हिम्मत किए हैं, तो उनको तो कहे हैं कि जीडी वीमेंस कॉलेज के पास जल्दी से बैनर लगा के हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करिए। तो हम आप तमाम साथियों से यही कहना चाहेंगे कि बिहार का जो ये सकारात्मक प्रभाव है, इसको प्रचारित करने में आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आप ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाइए, ऐतिहासिक स्थलों को दिखाइए, देशी विदेशी पर्यटक जो आ रहे हैं उनके द्वारा दिए गए मंतव्य को लीजिए, उससे बिहार के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, सरकार को भी जानकारी मिलेगी। यही आपसे विनती और अनुरोध करने आए हैं। नहीं, हमको अद्यतन जानकारी नहीं है, हम जानकारी लेते रहते हैं, लेकिन अब इस संबंध में तो पहले खुद न पेश होइएगा भाई। चारा घोटाला हुआ तो पहले से बता दिया गया था कि हम घोटाला कर रहे हैं, और जब नए बताए तो जांच एजेंसी लगा, पॉलिटिकल जांच एजेंसी, तो विषय अलग है।